Please continue, madam. Okay, sir. Hello everyone. My name is साक्षी. मैं लक्सर से बिलोंग करती हूँ और मुझे अभी मैक्सिमम 15 डेज हुए हैं आपके एटॉमी में ज्वाइन करे हुए। ठीक है, मैं निरंतर लगातार कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नया सीख सकूं। ठीक है, और नया सीखने के बाद ये है कि मैं उसे अपने पे अप्लाई भी करूं, अपने पे भी, और औरों को भी कोशिश करूं कि मैं उनको सहयोग कर सकूं, उन्हें सिखा सकूं कि मैं उनकी एटॉमिक से उन्हें कितने फायदे हैं। ठीक है, और गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी स्टार्टिंग में गुड इवनिंग था। आज मेरी फर्स्ट मीटिंग है, तो प्लीज अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। और अभी तो मैं आप लोगों की काफी जूनियर हूँ, तो प्लीज मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए जिससे कि मैं बहुत अच्छा कर सकूं। ठीक है, और क्या क्या कहूँ, यानी कि आज का एक हमारा मीटिंग का था कि आज का टॉपिक है हम लोग का कि आप हाँ, सॉरी कि एक वो है कि गोल्डन एग, गोल्डन हैंड का है कि वो गोल्डन एग देती है हमेशा। ठीक है, तो एक किसान को मिलती है और वो उसको था कि वरदान मिला था उस कि वो पर डे एक गोल्डन एग देगी। लेकिन उसने सोचा कि वो पर डे एक एग लेता था, एक को बेचता था, फिर उसे मन में उसको लालच आया आपने कि मैं एक ही दिन में क्यों ना सारे अंडे लूं। तो इसीलिए उसने क्या हुआ कि मुर्गी का पेट चीरा, और उसका जो लालच था उसकी वजह से उसे एक भी अंडा नहीं मिला। और वो अपना जितना भी नुकसान कहे या जो भी चीज है, उसने एकदम से कोशिश करी कि मैं एकदम से सब चीज अचीव कर लूं, और वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाया। यही चीज हमारी एटॉमी के साथ है। ठीक है, एटॉमी है, अगर आप निरंतर लगातार एटॉमी में काम करेंगे, अपना एक 100% देंगे, तो आपको एक ये कह सकते हैं कि आप श्योरली कि आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये नहीं है कि नहीं मैं काम कर रहा हूँ और मुझे उस चीज में सक्सेस नहीं मिल रही है। ये है कि कुछ थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप अपनी पूरी नॉलेज के साथ और एक अच्छे विचार के साथ, कह सकती हूँ मैं, अगर आप उस अच्छे विचार के साथ और अच्छी नॉलेज के साथ और एक सही गाइडेंस के साथ उस चीज को आप लेकर चलेंगे और सही तरीके से आप अपना काम करेंगे, और क्या नाम है, एक प्रॉपर नॉलेज लेंगे, क्योंकि एक नॉलेज सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी काम को काम करने के लिए। अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेंगे और उसे अच्छी सही तरह से लेकर चलेंगे, तो डेफिनेटली क्या आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, और कोशिश ये है कि मुझे भी मिलेगी कि भाई मैं आप लोगों के साथ जुड़े हूँ। और कोशिश ये है कि भाई मैं अपना कोशिश करती हूँ कि अपना अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करो। और मुझे सही मार्गदर्शन जो डॉक्टर RM शर्मा सर है, ये मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं। और कोशिश यह है कि हाँ जी, अगर सही गाइडेंस मिले तो इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता। और सर बाकी तो आपके ऊपर है। और क्या नाम है, आप लोग आपने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है, और आपने मुझे एटॉमी में जोड़ा है अपने साथ। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरूं। और मैं ये चाहती हूँ कि एटॉमी के अंदर और भी जितने भी सब जो काम कर रहे हैं, वो अपना 100% दे। और कोशिश ये करें कि आगे से आगे, और जितने भी गोल्डन है और बहुत सारे अचीवमेंट है जो कि मिलते हैं और मिल भी रहे हैं बहुतों को, और आगे मिलेंगे भी, तो उसके लिए बेस्ट है कि हाँ जी, आप अपना एक जैसे कहते हैं ना, एक लाइफ का अचीवमेंट आप एटॉमी से पा सकते हैं, और लाइफ टाइम आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। बस आज के लिए मेरा थैंक यही यू है। सो और मच, थैंक यू शताक्षी जी। साक्षी मुझे जी, आपकी पहली होस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। और आपने तो हमारा थैंक यू। साथ दिया और आपने एक अच्छी स्टार्टिंग की। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, साल से, 2 साल से, 3 साल से इस बिजनेस में जी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ऑन स्क्रीन नहीं आना चाहते, वो इन फ्रंट नहीं आना चाहते। और ये जी बिजनेस जो है, सामने आके बिजनेस करने का है। तो आपने 15 दिन मुश्किल से हुए हैं, मुश्किल आपको एटॉमी के साथ रजिस्ट्रेशन किए हुए। और जी अभी शताक्षी जी के पास अभी 2-3 दिन पहले ही प्रोडक्ट पहुंचे हैं। और प्रोडक्ट को वो इस समय
यूज कर रही हैं और उनको फील और एक्सपीरियंस कर रही हैं प्रोडक्ट को, और आज देख रहे हैं कि शताक्षी जी हमारे साथ होस्टिंग में हमारा साथ दे रही हैं और अपनी एक अच्छी स्टार्टिंग कर रही हैं। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आई होप हम और आप मिलके इस बिजनेस को जीवन पर्यंत करेंगे और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएंगे, ये हमारी और उम्मीद है। कोशिश ये करूंगी सर, नेक्स्ट टाइम की होस्टिंग बहुत अच्छी करूंगी मैं अपनी। और यस यस, आई नो आई नो आई नो। तो जी। थैंक यू शताक्षी जी। ओके और सर। ठीक। साथियों, माई सेल्फ RM शर्मा, जैसा कि आप सभी जानते हैं। जी। और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, आज का हमारा जो टाइटल है कि एटॉमी बिजनेस लाइक ए हैन दैट लेज गोल्डन एग्स। एटॉमी जी। बिजनेस हमारा उस मुर्गी के जैसा है जो रोजाना सोने के अंडे देती है। ओके। सोने के अंडे देते हैं। लेकिन हमको उस मुर्गी को पालना आना चाहिए। वी जस्ट नीड टू नो हाउ टू रियर इट, कि हमको इसको संभाल के कैसे रखना है, हमको इसको पालना कैसे है, इसकी हमें केयर कैसे करनी है। आज का हमारा ये टाइटल है। तो जी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी टीम का कोई जो बहुत ही एक्टिव बंदा है, बहुत ही डेडिकेटेड बंदा है, और वो नहीं आया है आज के इस सेशन में, तो नाउ यू कैन इनवाइट। अभी आप इनवाइट कर सकते हैं अगले 1 या 2 मिनट के बीच में, और हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर किसी व्यक्ति ने पैदा की है, तो वही व्यक्ति उससे सबसे ज्यादा प्यार कर सकता। समझिए मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए अपनी संतान पैदा की आपने, एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। आपने बेटा पैदा किया, बेटी पैदा की, तो एक माँ बाप अपने बच्चों से जितना प्यार कर सकते हैं, दुनिया में कोई उतना प्यार उन बच्चों से नहीं कर सकता। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो हैंड रेज कर दीजिए। मुझे बताइए कि क्या इस बात से सहमत हैं कि माँ बाप के यस सर। अलावा उनसे उस स्तर का अनकंडीशनल लव कोई दूसरा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं कर सकता। जी। बच्चे की कितनी भी गलती हो, बच्चा कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन माँ बाप उन सब की गलतियों को इग्नोर करके, भूल के अपने प्यार में कभी कभी नहीं करते। सेम थिंग यहां पर है। जिस दिन एटॉमी बिजनेस को आप क्रिएट करने लग जाएंगे, आप बनाने लग जाएंगे, उसी दिन आप एटॉमी बिजनेस से उतना ही प्यार करने लग जाएंगे जितना आप अपने बच्चों से करते हैं। जैसे कि अभी शताक्षी जी ने स्टोरी सुनाई उस मुर्गी की, जो एक किसान के पास कहीं से आ गई। ओके। खरीदी नहीं थी वो मुर्गी उसने। जिस मुर्गी की कहानी हमने बचपन में सुनी है कि एक किसान को एक मुर्गी मिल गई और रोजाना सोने के अंडे देती थी, और उससे उसका परिवार का संचालन होता था। ओके। और यकायक एक दिन उस किसान के मन में लालच आ गया, क्या क्यों न इस मुर्गी के पेट में जितने भी अंडे हैं उनको एक साथ निकाल लिया जाए। हम एक एक अंडे का रोजाना क्यों वेट करें, क्यों इंतजार करें। और उस किसान और उसकी पत्नी ने योजना बनाई, और एक दिन उस मुर्गी को पेट को काट दिया। और मुर्गी के पेट को काटने के बाद उनको कुछ नहीं मिला, न तो मुर्गी रही और न रोजाना मिलने वाले अंडे रहे। ऐसी ही कहानी लगभग हम सभी लोगों के साथ है, और इसी स्टोरी से हम जुड़े हुए हैं। ये सब बात ऐसा नहीं है कि किसी तीसरे पर्सन के लिए कही जा रही है। जितने भी लोग आज इस बिजनेस में हैं, उन सभी के लिए ये बात कही जा रही है। अगर ये एटॉमी बिजनेस हमने खड़ा किया होता, अगर इसमें हमने अपनी ज्वाइनिंग लगाई होती, ओके, हमने अपना नेटवर्क बनाया होता,
हमने सब कुछ किया होता तो हम इस बिजनेस से उतना ही प्यार करते जितना हम अपने बच्चों से करते। आपने अगर कोई अपना पर्सनल प्लान दिखा के ज्वाइनिंग लगाई होगी, उस व्यक्ति की आपको सबसे ज्यादा केयर होगी। अगर वो ज्वाइनिंग किसी अपलाइन ने दे दी होगी तो उस व्यक्ति की आपने केयर नहीं की। अरे कहो ये तो अपलाइन ने दी है ज्वाइनिंग, इसको क्या देखना है, ये तो उनका काम है, मेरा काम थोड़ी ना, मेरी थोड़ी ना ज्वाइनिंग। उसकी आपने केयर नहीं की होगी, उसके साथ आपने अपने एफर्ट नहीं डाले होंगे। क्योंकि आपको माल में, गिफ्ट में और दहेज में मिली हुई चीजों की हम कदर नहीं करते। दहेज का स्कूटर मिल जाए, मोटरसाइकिल मिल जाए, कार मिल जाए तो उसकी हम केयर नहीं करते। दहेज में आए हुए सामान को तो ऐसा समझते हैं कि वैसे वैसे ही यहां पर अगर अपलाइन कोई आपको सपोर्ट करता है, आपको ज्वाइनिंग देता है, बहुत सारे एफर्ट के बाद, बहुत सारे मेहनत के बाद, तब हम उसकी केयर नहीं करते। दैट इज वेरी बिग प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये बात मैंने कही है कि जिस चीज को हम पैदा करते हैं अपने पसीने से, अपने खून से, अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, उस चीज से जितना हम प्यार कर सकते हैं, दुनिया में कोई व्यक्ति उससे उतना प्यार नहीं कर सकता। जैसे एक उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि जब किसी फैमिली में कोई गार्जियन अर्निंग कर रहा होता है तो उसकी पत्नी, उसकी संतान, उसके और परिवार के फैमिली मेंबर्स उस पैसे की उतनी कदर नहीं करते जितनी कद्र, जितनी इज्जत उस परिवार का अर्नर, उस परिवार का मुखिया करता है। क्योंकि वो जो इनकम हो रही है, वो जो आमदनी हो रही है, उसके एक एक छड़ की मेहनत से हो रही है। खून पसीने की कमाई से वो इनकम आ रही है, वो पैसा आ रहा है जिससे वो अपने परिवार का संचालन कर रहा है। सेम थिंग यहां पर यह है कि जो व्यक्ति नेटवर्क बना रहा है, जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जो व्यक्ति उस चीज को क्रिएट कर रहा है, उसकी इज्जत और उसकी मेहनत केवल और केवल वही व्यक्ति कर सकता है। अब आप मान लीजिए कि आप क्यों इतने सफल नहीं हो रहे हैं, क्यों इतनी तेजी से आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों आप अपना परचम नहीं लहरा पा रहे हैं, क्यों आप हर समय कंप्लेंट में हैं, क्यों हर समय आप एक मेहमान की तरह इस बिजनेस में बैठे हुए हैं। इस सभी का कारण ये है कि आपने इस बिजनेस को अपने खून पसीने की कमाई से सींचा नहीं। इसीलिए आपके मन में इसके लिए प्यार और इज्जत नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब हम चाहते क्या है कि कोई व्यक्ति इस बिजनेस में एंट्री मारता है, क्योंकि हम तो रोजाना इस बिजनेस में नए नए एक्सपीरियंस लेते हैं, नया नया अनुभव लेते हैं लोगों के साथ। अब कोई व्यक्ति आया, उसने प्रोडक्ट खरीदे, 4 दिन यूज किए, 5 दिन यूज किए, एक हफ्ते बाद बोलेगा, 15 दिन बाद बोलेगा मैंने प्रोडक्ट तो खरीद ली, पैसा तो आया ही नहीं। मतलब वो ये समझ रहा है कि प्रोडक्ट खरीदने से यहां से पैसा आता है। नहीं, प्रोडक्ट खरीदने से पैसा नहीं आता। प्रोडक्ट खरीदने से आपको केवल 15 से 25% का डिस्काउंट मिलता है, वो बेनिफिट होता है आप। क्योंकि अगर आप किसी और से प्रोडक्ट खरीदते तो आपको मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे पैसा मिलता, वो सॉरी प्रोडक्ट मिलता, लेकिन एमआरपी पे प्रोडक्ट मिलता। लेकिन यहां से जैसे ही आप रजिस्टर्ड हुए तो वो प्रोडक्ट आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिला। तो आपने यहां जो प्रॉफिट की वो ये की कि आपने डिस्काउंट पर प्रोडक्ट को लिया, ये बेनिफिट मिला। लेकिन जब बात पैसा अर्न करने की आती है, और अर्न का मतलब एक बार नहीं हो गया कि एक बार अर्न कर लिया आपने,
एक बार पैसा कमा लिया, 1,000 कमा लिए, 2,000 कमा लिए, 4,000 कमा लिए। अर्निंग का मतलब होता है लगातार पैसे की आमदनी। और अगर आप इस बिजनेस में आए हैं और इस बिजनेस को आप समझ नहीं रहे हैं गहरे से, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं और इस बिजनेस को अभी तक आपने नहीं समझा है, इसका मतलब यह है कि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, इससे बड़ी भूल जीवन में आप कभी नहीं कर पाएंगे जितनी यहां करेंगे अगर आपने नहीं समझा। क्योंकि एटॉमी बिजनेस बिल्कुल उस मुर्गी की तरह है जो रोजाना सोने के अंडे देती है। और ये हमारा प्लान बताता है, ये हमारा बिजनेस प्लान बताता है, ये हमारा कंपनसेशन प्लान बताता है कि आप रोजाना यहां पर डेली के बेस की, डेली सोने का अंडे की बात कर रहा हूं, 13 से 21 रुपए रोजाना से लेकर आप यहां पर 80,000 रुपए अर्न कर सकते हैं डेली। अब ये कहते हैं कि मेरे को तो 3 साल हो गई, मैंने तो अभी 80,000 तक पहुंचा नहीं, मैंने तो अभी कोई देखा नहीं। मुर्गी को जो सोने के अंडे दिए उसको भी बड़ा होने में, अंडे देने वाली स्थिति में टाइम लगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन मुर्गी पैदा हुई उसी दिन से अंडे देने लग गई थी। कोई अंडा अंडा थोड़ी ना देगा, अंडा अंडा थोड़ी ना देगा। तो अभी आप जिस बिजनेस में हैं, वो मान लीजिए आप एग वाली पोजीशन में हैं। एग से आपको क्या बनना है, आपको हैन बनना है, मुर्गी बनना है। उस अवस्था तक आना है जहां मुर्गी अंडे देती है। अब वो अवस्था कम से कम यहां पर 5 साल की होती है इस बिजनेस की, अगर मैं बात करूं, जहां से आप डेली की अर्निंग करेंगे, डेली क्लोजिंग करेंगे आप अपने बिजनेस की। करने को तो आप 1 साल में भी कर सकते हैं, करने को तो आप 6 महीने में भी कर सकते हैं, करने को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर रेगुलर कंसिस्टेंटली बात करूं, जहां बिजनेस आपका डाउन नहीं जाता, ऐसा नहीं है कि एक दिन अंडा दे दिया दूसरे दिन नहीं दिया, ठीक है। मैं रोजाना अंडे की बात कह रहा हूं कि रोजाना अगर आपको अपना बिजनेस क्लोज करना है और रोजाना अपनी अर्निंग कैलकुलेट करनी है, तो आपको यहां पे लगातार रोजाना काम करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि जल्दी में, आनन में, फानन में हम वो गलत काम करने लगते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम अगले 1 महीने में ही इससे 2,000 रुपये रोज कमाए, 5,000 रुपये रोज कमाए, 10,000 रुपये रोज कमाए, बहुत जल्दी में। जैसे उस किसान ने किया, मुर्गी का पेट काटने की कोशिश की कि सारे अंडे एक साथ निकाल, मतलब 1 साल में ही हम इंपीरियल मास्टर चले जाए, हम 3 साल में ही इंपीरियल मास्टर चले जाए। क्योंकि मुर्गी को अंडा देने वाली स्थिति में, प्रेग्नेंट सिचुएशन में आने वाली स्थिति में टाइम लगता है, उसकी एक अवस्था होती है, ठीक है ना। उसकी एक अवस्था होती है, उसकी एक एज होती है। उस एज तक हमें उस बिजनेस को मैच्योर्ड करना है। लेकिन आपको बिजनेस से प्यार नहीं है। प्यार इसीलिए नहीं है क्योंकि आपने अपनी मोटरसाइकिल, अपनी कार, अपने बस में किराया या जूम में खर्चा नहीं किया, इसीलिए प्यार नहीं है। क्योंकि जूम में हमने खर्चा ही नहीं किया। जूम में आप 100 का भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो लगभग आपके 1,500 रुपए से ज्यादा खर्च होते हैं महीने के, मतलब 50 रुपए डेली का खर्चा है। अब मीटिंग में आप क्यों आए, क्योंकि आप तो खर्च करते ही नहीं है। मीटिंग में क्यों आएंगे, क्योंकि आपका तो कुछ खर्चा होता ही नहीं है। अगर आप जूम अपना लें और डेली मीटिंग चलाएं तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीटिंग।
आपको तो ये भी नहीं पता होगा बहुत सारे लोगों को कि जूम पे पैसा भी जाता है, क्योंकि मीटिंग अटेंड करने का पैसा नहीं जाता, मीटिंग होस्ट करने का पैसा जाता है। जैसे GWA रोजाना मीटिंग होस्ट करता है, उस बात का पैसा जूम को देता है GW, और वो आज से नहीं दे रहा, पिछले 3-4 साल से लगातार दे रहा है। अब इस बिजनेस से प्यार किसको होगा? GWA को होगा कि GWA के मेंबर्स को होगा? जिसने GWA को बनाया है उसको प्यार होगा, क्योंकि वो व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है। वो व्यक्ति जाके पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है अपने पॉकेट का पैसा खर्च करके। तो मुर्गी तो है, और मुर्गी सोने का अंडा भी देती है, लेकिन वो आपके घर में देगी या नहीं देगी, ये अब आपको सोचना है कि आपको उस मुर्गी को पालना आता है या नहीं आता है। क्योंकि मुर्गी तो फ्री मिली है, एटॉमी तो आपको फ्री मिली है, जिसमें आपको 1 रुपया रजिस्ट्रेशन का खर्च नहीं हुआ है, और प्रोडक्ट लिया उसको खा पी के फ्री हो गए। अब जो डेली का जो एफर्ट है, जब तक आप नहीं डालेंगे, आपका समय, व्यक्ति का समय ज्यादा लगता है तो प्यार हो जाता है कि यार इतना टाइम दिया है तो अब तो नहीं। अगर किसी व्यक्ति का समय ज्यादा खर्च हो जाए, अगर किसी व्यक्ति का पैसा ज्यादा खर्च हो जाए, तो फिर वो सोचता है यार मैंने यहाँ पर इतना टाइम खर्च किया है, इतना पैसा खर्च किया है, मुझे यहाँ पर कुछ करना चाहिए। दूसरी चीज, इस बिजनेस में सफल होने के लिए मैं जो बता रहा हूं अपने अनुभव से, बाकी का आपके अपने अपनी अलग अलग सोच है, इस बिजनेस को करने की कोई ना कोई आपको मजबूरी क्रिएट करनी पड़ेगी अपने जीवन में। अगर ये बिजनेस आप शौक से करके देखना चाहते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। अगर कोई यहां पर कहे कि मैं थोड़ा सा टेस्ट करता हूं, यहां पर महीने 2 महीने काम करके, तो आप इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो। आप उसी स्थिति में सफल हो सकते हैं जब इस बिजनेस को करने की एक मजबूरी अपने आप पैदा कर देंगे, जो मैंने कर दी। अब कहेंगे आपने क्या मजबूरी कर दी? इस बिजनेस को मैंने अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के साथ साथ 2 साल किया। समझिए बात, मैंने अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के साथ साथ इस बिजनेस को 2 साल किया, और 2 साल के बाद मैंने अपना इंस्टीट्यूट बंद कर। अचानक यह क्या मूड में आया, कोरोना आ गया, कराना कोरोना में 6 महीने 7 महीने इंस्टीट्यूट तो हमने चलाया, बंद एक भी दिन नहीं किया इंस्टीट्यूट, लेकिन एजुकेशन का काम बंद कर दिया किया। बाकी के काम हमारे चलते रहे जो मार्केट के होते थे। लेकिन क्योंकि एटॉमी बिजनेस की शुरुआत हमने की अपनी इच्छा से की, बाई चॉइस की। ओके, किसी प्रेशर से नहीं की, किसी के कन्वेंशन में आके नहीं की, हमने अपनी इच्छा से इसकी शुरुआत की, और करने के साथ साथ, करने के साथ साथ, अपने काम के साथ साथ इसको बहुत तेजी से बिल्ड किया, और ये बिजनेस बिल्ड हो गया। ऐसा नहीं है, बिल्ड हो गया। अब इस बिजनेस में उतार चढ़ाव भी आते हैं, जैसे आपकी जिंदगी में आते हैं। जैसे शादी के कुछ दिन बाद उतार चढ़ाव आते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। ओके, शादी के पहले दिन आते हैं या जाते हैं, जैसे ससुराल में जाते हैं, चाहे कोई लड़की जाए या चाहे लड़का जाए। ओके, बड़ा अच्छा अच्छा फील होता है ना, ऐसा लगता है कि जीवन में बस स्वर्ग उतर आया। लेकिन 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, मेरे भाग्य में तो तुम ही लिखे थे, हैं? पता नहीं कौन से मैंने कर्म किए होंगे, तुम मुझे मिल गए। लेकिन पहले दिन तो नहीं हम ऐसा सोच रहे थे। जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी कभी इस बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आते हैं, उस दिन हमें ऐसा लगता है यार छोड़ के भगो। लेकिन फिर भी आप उस पति के साथ, उस पत्नी के साथ रहते हैं, क्योंकि आप एक मजबूरी बन जाती है, क्योंकि 2 बच्चे और पैदा कर लेते हैं पत्नी के साथ, पति के साथ। अब अगर मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं रह रही,
इन बच्चों की खातिर रह रही हूँ, अगर मैं बच्चे नहीं होते ना तब तुमको तो कब के लात मार देती। कब की लात मार देती, कब का छोड़ देता। पति भी यही सोचता है, पत्नी भी यही सोचती है, अगर बच्चे न होते ना तो कब के लात मार देते। क्योंकि जो बच्चे पैदा हुए हैं वो आपके मैरिड लाइफ की एक स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है। अगर संतान पैदा न करें तो 40-40 पे, 45-45 साल पे, 50-50 साल पे डिवोर्स हो रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहे, हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे फैमिली इसीलिए ज्वाइन है, इसीलिए वो रिश्ते चल रहे हैं कि वो बच्चे एक क्या है, बच्चे बाउंड है। तो जब तक यहां पर इस बिजनेस के साथ एक मजबूरी आप नहीं बनाएंगे इस बिजनेस को करने की, तब तक आप इसको 100 साल का बिजनेस नहीं बना सकते। कभी भी, कभी कभी रात को मन करेगा यार आज तो उससे भी बात की थी, उससे भी बात की थी, उसने भी फोन नहीं उठाया, उसने भी फोन नहीं उठाया, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या मैं सही कर रही हूं, कि चक्कर में तो नहीं फंस गई। बार बार आपका मन जो है ऊपर नीचे दौड़ेगा, है ना। जैसे कभी कभी ब्रेकअप हो जाता है तो वो गाना गाया था अताउल्ला खान ने, ये धोखे प्यार के धोखे। वो आपने सुना होगा सभी ने। उस समय अताउल्ला खान के दीवाने हुआ करते थे हम सभी, ऐसा नहीं आप, हम सभी। और बड़े प्यार से पूरे दिन वो अताउल्ला खान के गाने चलते थे। तो कहीं ऐसे हिलोरें आएंगी आपके मन में, आपके दिल में। लेकिन हमने कहा था कि मजबूरी। हमने एक सेशन लिया था लगभग 2-3 साल पहले, और उस सेशन में हमने बताया था कि अगर आपको युद्ध जीतना, कोई भी युद्ध, जीवन का कोई भी युद्ध, तो उस युद्ध में से पीछे भागने के रास्ते आप बंद कर दीजिए। अगर आपको लगे कि मेरी जान जा रही है और मुझे पीछे भाग के आ जाऊंगा, तो फिर आप कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते। आप उसी सिचुएशन में आप युद्ध जीत पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि मेरे को पीछे भागने का कोई रास्ता नहीं है। दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, किसी भी क्षेत्र में, एनीवेयर, तो आपको एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि पीछे जाने के रास्ते सारे बंद कर। फिर पीछे जाने की कभी बात मन में आएगी नहीं। अब तो आपको बस एक ही बात समझ में आएगी, यही जीना है और यही सीना है, यही मरना है और यही लड़ना है। एम आई राइट? अगर आपको बात पसंद आई हो तो हैंड रेस कर दीजिए, चैट बॉक्स में भी यस लिख सकते। तो इस बिजनेस में आप शौक से सफल नहीं होंगे, आई नो वेरी वेल। अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैं शौक से सफल हो जाऊंगा, तो आप शौक से सफल नहीं होंगे। आप यहां सफल होंगे मजबूरी से। क्योंकि इंसान से जो कुछ भी कराती है उसका शौक नहीं कराता है। क्योंकि शौक से हम कभी भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, कभी भी समझौता कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे को आज 10,000 की शर्ट पहननी है, लेकिन जेब में ये क्या थे यार, 5,000 रुपए थे और 10,000 थे नहीं। अब शर्ट तो पसंद आई, लेकिन क्या कर, उसकी कॉस्ट 10,000 थी, लेकिन मेरी जेब में लेके क्या था 5,000 रुपए, और शर्ट लानी है मेरे को। तो मैं क्या कहूँगा, अरे ठीक है यार देखेंगे, चलो 5,000 की ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक शौक था। लेकिन 5,000 की हमने इसीलिए ली कि सुबह मुझे बारात में जाना है या लड़की देखने जाना है अपने लिए, और मेरे पे कोई दूसरी बढ़िया शर्ट नहीं है। बारात को भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन लड़की देखने वाले प्रोग्राम को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि शादी तो करनी है। दैट इज द मजबूरी, ये मजबूरी। अब आपको, कि आपको जैसे सपोज पैसा मांगने में कहीं शर्म लगती है, जैसे आपने कभी पड़ोसी से नहीं मांगा, कभी रिश्तेदार से नहीं मांगा, आपको लगता मर जाऊंगा लेकिन पैसे नहीं मांगूंगा किसी से उधार, क्योंकि ये आपकी इज्जत का सवाल।
लेकिन अगर आपका बच्चा हाई स्कूल के एग्जाम दे रहा हो, इंटर के एग्जाम दे रहा हो, ओके, और बोर्ड के एग्जाम हो और लास्ट फीस आपकी जमा नहीं हुई है और फीस के न जमा होने की वजह से वो बच्चा आपका एग्जाम नहीं दे पा रहा, आपका बेटा और बेटी, तो अब आप क्या करेंगे? उस शर्म को देखेंगे या उस बच्चे के एग्जाम को देखेंगे? कोई बताना चाहेगा? कोई आंसर देगा क्या? अगर आंसर देना चाहते तो हैंड रेज कर लें। ममता निषाद राज जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। जी मैडम, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगी? सर बच्चे का भविष्य देखेंगे सर। यस। फिर आप शर्म करेंगी कि मुझे, मतलब यहां से पैसे नहीं मांगने या वहां से पैसे नहीं मांगने? नहीं सर, नहीं। यस। ये होती है वो सिचुएशन जहां आपकी सारी कंडीशन खत्म हो जाती है। फिर वहां कंडीशन नहीं होता, आपका दिमाग कंडीशन नहीं मांगता कि मेरे को ये करना है या वो करना है, वो एटीट्यूड नहीं रहता आपके अंदर। आपके अंदर एक ही बात रहती है कि मेरे बच्चे को एग्जाम देना है। अगर वही रात आपका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो, वो कहे कि 1 घंटे के अंदर आपको 10,000 रुपए लाने और इसको ये मेडिसिन देनी है, तभी ये बच्चा सरवाइव कर पाएगा, नहीं आज रात तक ये बच्चा सरवाइव नहीं करेगा, क्या फिर आपका जो एटीट्यूड काम करेगा या बच्चे की जान आपके लिए प्यारी होगी? फिर आपका सारे एटीट्यूड, सारे प्रिंसिपल, सब कुछ रखा रह जाता है। फिर आप जहां गिड़गिड़ाना हो वहां गिड़गिड़ाते हैं। दैट इज कॉल्ड सिचुएशन। वो सिचुएशन जब तक आप क्रिएट नहीं करेंगे तब तक एटीट्यूड दिमाग में घूमेगा कि मैं किसी से बात क्यों करूं, मैं किसी से बात क्यों करूं, मैं किसी से क्यों बात करूं। इसीलिए लाइफ में कल भी समस्या थी, आज भी समस्या है और पूरे जीवन पर्यंत रहेगी, क्योंकि आप एटीट्यूड के साथ जी। हमें जो पार्ट प्ले करना है लाइफ को सॉल्व करने के लिए करना है। एटीट्यूड तो इंसान का कभी भी बदल जाता है, एटीट्यूड का कोई लाइफ नहीं है। ओके, वही वाली बात है कि मक्खी चाय में गिर गई तो चाय उठा के रख दी, लेकिन अगर देसी घी में गिर गई 5 किलो के डब्बे में, तो बेटा 5 किलो का डब्बे का देसी घी नाले में फेंक के अगर दिखा दो तो मैं कहूंगा कि भाई आपका एटीट्यूड बड़ा है। तो मेरे दोस्त, ये जो एटॉमी बिजनेस है, अगर आपको इसमें इसको समझने की आपने कोशिश नहीं की और आपको अगर इसको ढंग से नहीं समझा, आप प्रोडक्ट बेस्ड चीजों को समझते हैं केवल, इसीलिए आप फेल हो जाते हैं। आप सिस्टम को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक इसके बेसिक को नहीं समझेंगे, तब तक इस बिजनेस को आप रोजाना करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते। तो इसके लिए त्याग करना पड़ेगा, जैसे हमने किया है। हमने 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम को लात मारी है। इसीलिए एटॉमी बिजनेस को दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं, सोते में भी करते हैं और जागते में भी करते हैं। आपने क्या किसी पे लात मारी है? मार दीजिए किसी चीज को, लेकिन संभल के मारना, इधर के भी न रहो ना उधर के भी रहो। तो थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ ये समय खत्म हो रहा है और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। कैसा लगा ये सेशन आपको?